हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ और मेरा टॉपिक है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि ये इम्पोज होना चाहिए या नहीं। वीडियो के बाद आप ज़रूर बताना कि आप क्या फील करते हैं। सो नेट न्यूट्रलिटी इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन इंटरनेट। ओपन इंटरनेट मतलब सभी को सेम स्पीड, सेम तरह का इंटरनेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हम ये सोचेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ मिलती है, नेट तो हम सभी को मिलता ही है। नहीं, कहीं कहीं हमें कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन मिलती है। कैसे? ध्यान से सुनिए। कुछ कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वी आर गिविंग यू बेनिफिट टू व्यू दिस इन फ्री इन स्पाइट ऑफ अदर वेबसाइट्स। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स x.com को प्रमोट कर रहे हैं y.com को ब्लॉक करके या उसे हम ये कह सकते हैं कि उसको पीछे करके। सो ये जो प्रमोशन है इसको वॉयलेट करना इज नेट न्यूट्रलिटी। सभी के लिए सेम स्पीड, सेम कंडीशन में इंटरनेट विद ऑल द वेबसाइट्स, किसी की फेवर ना करना कम्स अंडर नेट न्यूट्रलिटी। अनदर थिंग कम्स इन नेट न्यूट्रलिटी इज कंटेंट ब्लॉकेज। यूजुअली कुछ ऐसा कभी कभी कंटेंट होता है जो सेंसिबल होता है, सेंसिटिव नहीं होता है, सेंसिबल होता है एंड इट नीड्स टू रीच टू द एंटायर वर्ल्ड, बट ड्यू टू नॉट इम्पोजिंग ऑफ नेट न्यूट्रलिटी वो कंटेंट क्या है, ब्लॉक हो जाता है। और जैसे ही वो ब्लॉक होता है वर्ड तक वो कंटेंट नहीं पहुंच पाता। अगर नेट न्यूट्रलिटी होगा तो ऐसा नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, नेट न्यूट्रलिटी ना होने की वजह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को, कुछ वेंचर्स को एडवर्टीजमेंट करने का बेनिफिट देते हैं और सिर्फ उन्हीं को एडवर्टीजमेंट करने का बेनिफिट देते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। इफ एवरीवन इज पेइंग फॉर देयर एड्स दे मस्ट गेट अ चांस। दिस इज ऑल ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेट न्यूट्रलिटी। सो दीज आर द क्लॉजेस। आई गेस इसके कुछ कॉन्स भी हैं। मैंने आपको पूरा बता दिया, तो आप बताइए कि डू यू रियली थिंक इट नीड्स टू बी इम्पोज्ड और नॉट। थैंक यू।